आज मेरी किचन में इतनी गड़बड़ हो गई कि मैंने सोचा डोसा बनाकर सबको खिलाऊं, सब खुश हो जाएंगे। लेकिन किसी को डोसा पसंद ही नहीं आया। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी, क्योंकि जब किचन में हम काम करते हैं और हमारा बैटर या कोई भी चीज़ खाने की ऐसा लगे कि बिगड़ने वाली है, तो हमारा दिमाग इतना तेज़ी से चलता है कि मैंने उसी बैटर से एक ऐसी रेसिपी बनाई कि सब उंगलियां चाटते रह गए और सब बहुत ही खुश हुए। तो चलिए आज पूरी कंडीशन आपके सामने दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाने की सोची थी और मुझसे क्या बन गया। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा पालक अच्छे से धो के बारीक काट लिया है और यहाँ पूरी रात भीगा हुआ चावल लिया है। बड़ी खुश होके मैंने रात चावल भिगोया था कि सबको डोसा खिलाऊंगी, लेकिन डोसा तो किसी को पसंद ही नहीं आया। तो सबसे पहले चावल का पानी निकाल के इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ जितना चावल पिस के बैठा है उतना ही मैंने यहाँ पानी लिया है। इसे काफ़ी पतला लेना है, हमें गाढ़ा नहीं लेना है। जो पालक काटा था वो इसी चावल में डाल लिया है और इसमें लेनी है बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। और इसी के साथ मोटा लाल मिर्च लिया है, जीरा लिया है और स्वादानुसार नमक। और इसे पहले अच्छे से मिक्स करके देख लेते हैं, क्योंकि ये बैटर हमारा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बहुत पतला होना चाहिए। तो इसमें जैसे मैंने पालक डाला है, आप ग्रेट किया हुआ गाजर भी डाल सकते हैं, बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं आज प्याज वगैरह का नहीं बना रही हूँ, केवल मैंने इसलिए पालक डाल लिया है। और इसमें स्वादानुसार नमक, चाहो तो थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता भी आप डाल सकते हैं। तो ये बैटर बनके तैयार हो चुका है। गैस पे रख लेते हैं तवा। जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो इस तरीके से बैटर को भर के डालिएगा चारों तरफ। चाहो तो बड़ी कोई कटोरी ले लीजिएगा, एक बार में आप डाल सकते हैं। कहीं कहीं जालियाँ आएंगी और कहीं कहीं नहीं आएंगी। तो पहले ऊपर से थोड़ा सा घी, तेल, बटर कुछ भी आप लगा सकते हैं और इसे दोनों साइड से सेक लेते हैं। बहुत ही एकदम कुरकुरा और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ऐसा नहीं है कि ये खाया नहीं जाएगा, कहीं कहीं इसे बहुत पसंद किया जाता है और एकदम पापड़ की तरह कुरकुरा बना है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा, छुट भी नहीं रहा है, इतना फर्स्ट क्लास ये बना था। लेकिन हुआ क्या, जब मैंने ये एक बनाया और खाने के लिए जब बच्चों को दिया तो बच्चों ने साफ मना कर दिया कि ये क्या बनाया है, हमें बिल्कुल नहीं खाना है। तब क्या हुआ, मेरा इतना सारा बैटर, मुझे टेंशन हो गई कि मैं अब इसका क्या करूं। तो मैंने क्या किया, एक कटोरी भर के मैंने इसमें सूजी डाली और 3 से 4 मिनट इसे रेस्ट के लिए छोड़ दिया, ताकि बैटर हमारा गाढ़ा हो जाए। जैसे उत्पम का बैटर होता है, ठीक उस तरीके से इस बैटर को किया। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये कलर आया है। भले ये किनारे से टूट गया है थोड़ा सा, क्योंकि पहला है तो इसलिए कभी कभी होता है, पहला डोसा हमारा बढ़िया नहीं बनता है। लेकिन ये इतना गजब का बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिएगा एकदम पापड़ सा है और कुरकुरा इतना है कि आप इसे नारियल की चटनी के साथ सर्व कीजिए या गर्मा गर्म चाय के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। ये देखिएगा, सही बताऊं तो मुझे तो ये बहुत स्वादिष्ट लगा, ऐसा कुछ नहीं लगा ना खाने वाली चीज़ है। बहुत ही स्वादिष्ट लगा। किसी किसी से ये इतना कुरकुरा बनता भी नहीं है, लेकिन मेरा ये पहली बार में ही बहुत कुरकुरा और बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तो यदि आपको इस तरह की रेसिपी पसंद है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन मेरे घर में तो सबने इसे खाने से मना ही कर दिया। तब मैंने इस बैटर में मिलाई सूजी, और सूजी जब थोड़ी सी फूल जाए तो इसमें डालना है आपको इनो। नमक वगैरह इसमें सब पड़ा है, कुछ भी नहीं डालना है, केवल इनो डालना है। और एक थाली में लगाई मैंने चिकनाई और दूसरी तरफ कढ़ाई में गर्म पानी होने के लिए रख दिया है। तो इसे थोड़ा सा पहले हम मिक्स कर लेते हैं
और मिक्स करने के बाद सारे बैटर को थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखिएगा डोसा बनाने में हमें कितना टाइम लगता, बहुत टाइम लगता, लेकिन इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और सबने इतना मज़ा लेके खाया है इसे कि मैं आपको बता नहीं सकती। सारा बैटर एक थाली में जितना आ जाए, बस थोड़ी सी खाली छोड़नी है। तो यहाँ मुझे लग रहा है सारा बैटर मेरा एक ही थाली में आ जाएगा, तो मैं सारा इसी में पलट देती हूँ। और दूसरी तरफ पानी भी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें स्टैंड रखते हैं और स्टैंड के ऊपर इस थाली को रख के 15 मिनट के लिए भूल जाइए। और इतनी देर में हम इसके लिए एक चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ लिया है सूखा नारियल, नारियल का बरूदा हो वो आप ले लीजिएगा। तो पहले मैंने सूखा नारियल अच्छे से पीस लिया है, जैसे बरूदा होता है। उसमें 2 से 3 हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ी सी लौंगी में चीनी और स्वादानुसार नमक, और इसमें हल्की सी दही या मट्ठा आप लीजिएगा, थोड़ा सा पानी मिला के इसे पीस लेते हैं। इसमें चाहो तो थोड़ी भुनी हुई मूंगफली भी आप डाल सकते हैं, भुना हुआ चना 1 चम्मच डाल सकते हैं। तो यहाँ हमारी चटनी भी तैयार हो चुकी है। उधर 15 मिनट हो गए हैं, तो मैंने गैस को बंद कर दिया है। चटनी जितनी पतली या गाढ़ी रखनी हो उस हिसाब से इसमें पानी मिला लीजिएगा। तो इसे पहले निकाल के ठंडा कर लेते हैं। सही बताऊं, पहला नंबर का जो डोसा हमने बनाया था वो बहुत स्वादिष्ट था, कोई कमी नहीं थी। बस ये था कि हमें खाना नहीं है, अच्छा नहीं है। लेकिन चावल का बैटर देख के मेरा इतना दिमाग घूम गया कि मैं इतने सारे चावल के बैटर का करूँगी क्या, क्योंकि सबने मना कर दिया। झटपट से दिमाग चलाया और इस रेसिपी का आविष्कार किया। तो देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा रहेगा। तो यहाँ देसी घी में काली सरसों, थोड़ा सा काजू का टुकड़ा लिया है, कड़ी पत्ता, इन्हें हल्का सा पहले भून लेते हैं और भूनने के बाद थाली पे पूरे पे इसको फैलाना है और स्पून की हेल्प से काजू के टुकड़ों को थोड़ा प्रेस करेंगे तो ये अंदर एकदम फिक्स हो जाएंगे बैटर में, यानी कि ढोकले में। अब तो ये बैटर रहा ही नहीं, ये तो नया ही रूप निकल के आया है। और सही बताऊं, इतना गजब का ये ढोकला मेरा बन के तैयार हुआ है कि जैसे हम ढोकला बनाते हैं बेसन का या आटे का या सूजी का, सबसे बढ़िया ये मेरा बन के तैयार हुआ था। तो पहले इसके पीस काट लेती हूँ। जब भी ढोकला आप इस तरीके से निकालें तो कॉर्नर के 2 पीस निकाल दीजिएगा, तो सारे पीस आपके एकदम फर्स्ट क्लास निकल के आएंगे। तो ये गर्मा गर्म बहुत ही लाजवाब हमारा ढोकला बनके तैयार हो चुका है। जैसे सूजी से बनाते हैं या आप चावल से बनाते हैं, चावल पीस के भी हम लोग इस तरह से बनाते हैं, लेकिन आज तो दूसरी ही कंडीशन हो गई थी कि उसको हम कैसे बैलेंस करें। तो इसके साथ फ़िलहाल आज मैंने मैंगो शेक बनाया है, तो ये लीजिएगा। इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। चटनी भी झटपट से बनाई है इसके साथ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही एकदम गजब का ये मेरा ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो चुका है। तो क्या मैंने सही किया है, इस बैटर से मुझे और क्या बना लेना चाहिए था? यदि आपको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे दिमाग में तो जो आया मैंने वैसा बना दिया और बना भी बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर आती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। फ़िलहाल तो आज मेरी बिगड़ते बिगड़ते बहुत ही गजब की रेसिपी बन गई है। तो चलिए कल फिर मिलती हूँ। थैंक यू।